अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू वीडियो। हिस्ट्री हमेशा याद रखनी चाहिए। अगर आप हिस्ट्री याद रखेंगे तो आप ज़िंदगी में हमेशा कामयाब होंगे, आप जीतेंगे। लेकिन हमारी पाकिस्तानी टीम में ये उल्टा है, ठीक है, उल्टा है ये। अगर आप हिस्ट्री याद रखेंगे, उसी नक्शे कदम पर चलेंगे तो आप हमेशा हारेंगे, आप कभी जीत नहीं पाएंगे। लेकिन हमारी पाकिस्तान टीम में अगर आप हिस्ट्री को याद रखेंगे, वही करेंगे, तो पाकिस्तान की टीम के लिए जीत है कि हमने अपनी हिस्ट्री याद रखी, हमने कभी नहीं भुलाई। हमारी हिस्ट्री है कि हमेशा हम दूसरी इनिंग्स में कोलैप्स करते ही करते हैं। कल पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का जो पहला टेस्ट मैच है, पाकिस्तान 90 रन से हारा है, 90 रन से, ठीक है, 90 रन से हारा है। अब उससे पहले मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को थोड़े से वो स्टैट बता देता हूँ। 3 सालों का स्टैट, ठीक है। 3 साल में पाकिस्तान ने 7 मैचेस खेले, बल्कि 8 मैचेस हो गए अब, जो पाकिस्तान अपने मुल्क से बाहर हारा है। पहला टेस्ट मैच 2023 में पर्थ में पाकिस्तान हार गया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। फिर दूसरा टेस्ट मैच मेलबोर्न में 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो भी हार गया। फिर 2024 में सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो भी हार गया। फिर 2024 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में पहला टेस्ट मैच, वो भी हार गया। दूसरा टेस्ट मैच 2024 में केप टाउन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो भी हार गया। फिर अभी इसी महीने में मई में पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ 2026 में मीरपुर में, ढाका में, वो भी टेस्ट मैच हार गया। फिर सीलत में वो भी टेस्ट मैच हार गया बांग्लादेश के खिलाफ। और अब 2026 में एक दफ़ा फिर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट मैच हार गया। तो ये 8 मैचेस के रिकॉर्ड है, 8 मैचेस के रिकॉर्ड है जो हम लगातार हारे हैं पाकिस्तान के बाहर। 3 सालों में माशाल्लाह से एक टेस्ट मैच भी नहीं है जो हम जीत सके हों। ये है हमारी टीम का हाल। फिर अब मैं आपको लोगों को बताता हूँ, शुरू से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। आप लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी करिएगा और शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो जैसे ही पाकिस्तान का आगाज़ होता है, चौथे दिन का, पाकिस्तान आधे घंटे में वेस्ट इंडीज़ को ऑल आउट कर देता है और पाकिस्तान को टारगेट मिलता है 211 रन का। मैंने आप लोगों को अपनी प्रीव्यू वाली वीडियो में बताया था कि यहाँ पर टारगेट चेस करना आसान नहीं होगा, क्योंकि चौथे और 5वें दिन में पिच बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, क्रैक्स आ जाते हैं और पिच ख़राब हो जाता है। लेकिन वो भी इतना कोई मसले की बात नहीं, इतनी पिच कोई ख़राब हुई नहीं थी। फिर अब आप लोगों को शुरू करते हैं। 211 रन का टारगेट मिलता है। सबसे पहले जो निकलता है प्रेशर सिचुएशन में, द वन ओनली इमामुल हक, पर्ची प्लेयर, दूसरा पर्ची प्लेयर, पहले तो सदाब है, दूसरा पर्ची प्लेयर सदाब खान, दूसरा प्लेयर पर्ची इमामुल हक हमेशा निकलता है, सबसे पहले निकलता है। 14 बॉल के ऊपर 3 रन करते हैं, ठीक है, 14 बॉल के ऊपर 3 रन करते निकल जाते हैं, ठीक है, हमेशा से। एक तो मेरी इमाम की समझ नहीं आती कि जब भी आता है, मतलब कि क्या नाम है, बैटिंग करने, पहले टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन जब दूसरी इनिंग्स में आता है, जब सबसे क्रिटिकल सिचुएशन है, जहाँ पर रन करना ज़रूरी होता है, वहाँ पर आते हार जाता है। कहते हैं नहीं, मुझसे नहीं हो जाएगा, मैं घर जा रहा हूँ, मैंने पहली टेस्ट में कर दिया, पहली इनिंग्स में मैंने कर दिया, दूसरे में मुझसे नहीं होता। दूसरे अगर टेस्ट मैच में जाता उसको चांस नहीं मिलता, अगर आता भी है तो पहले इनिंग्स में मतलब कर लेता है। दूसरा अगर कोई भी मैच हो, ये साउथ अफ्रीका सीरीज से चलता हुआ आ रहा है कि इमाम पहले टेस्ट मैच में पहली इनिंग्स में बहुत अच्छा खेलते हैं, 40-50 रन 90 करते हैं, लेकिन दूसरी इनिंग्स में होता ही नहीं है। जब भी टेस्ट में पाकिस्तान प्रेशर सिचुएशन में होता है, सबसे पहले इमाम निकलता है, इसलिए हम कहते हैं कि पर्ची प्लेयर है। फिर अजान अवैस को यार क्या कहूँ, लेकिन अब कहना बनता है यार, आप 3 मैचेस खेल चुके हैं, आपकी 6 इनिंग्स हो चुकी हैं, 100 भी माशाल्लाह से, आप 150 भी है,
लेकिन अब आपका ये मतलब नहीं है कि आप 100 कर लिया आपने तो अब आप दूसरे, हाँ आप बाकी 20 मैचेस में कुछ नहीं करोगे, आप 0 पर आउट होते रहोगे। उन्होंने भी 14 बॉलों के ऊपर 3 रन किए, लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप हमेशा आउट होते हो रहोगे। हम आपको बैक करते रहेंगे, ये नहीं कह रहे कि हम आपको बैक नहीं करेंगे, हम सारी ज़िंदगी आपको बैक करते रहेंगे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप हमेशा आउट होते रहोगे। आपको रन्स करने पड़ेंगे वरना आप टीम में नहीं रह सकते। खैर अभी नया 3 मैचेस खेल रहे हैं, जब 5-7 मैचेस हो जाएंगे फिर हम देखेंगे। फिर सलमान अली आगा, बाबर आजम की मैं सबसे एंड में बात करूंगा। क्या बाबर आजम सर्विस प्लेयर है? एंड में देखते हैं। 6 बॉलों के ऊपर 0 रन करते हैं। चलो पहली इनिंग्स में तो समझ आता है कि आपको अच्छा बॉल पर गया, आप आउट हो गए, ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। मैं अभी भी कहता हूँ कि सलमान अली आगा टेस्ट का सबसे बेहतरीन प्लेयर है, सबसे बेहतरीन प्लेयर है, ये मेरा मानना है। लेकिन आपने जो जो 40 दिन का कैंप लगाया है, जो आपने 40 दिन का कैंप लगाया है एनसीए में, उसमें आपने क्या सीखा? 40 दिन बाद बल्कि 53 डेज बाद आप कोई प्रॉपर मैच खेल रहे हो, उसमें भी आपसे स्कोर नहीं होता, फ़ायदा फिर? खैर अभी सलमान अली का टेस्ट में हमेशा परफॉर्म करते हैं, एक मैच छोड़ा होता है, दूसरे मैच में देखते हैं, अगर दूसरे मैच में नहीं हो फिर हम ज़्यादा तनकीद करेंगे। फिर जो प्रेशर सिचुएशन में दूसरे नंबर पर सबसे पहले निकलता है, द वन ओनली मोहम्मद रिजवान। जब भी फास्ट बॉलर को खेलता है ये पिच के ऊपर नाचना शुरू हो जाता है, समझ से बाहर है। जब भी खेलता है मतलब फास्ट बॉलर खेलता है नाचना शुरू हो जाता है। अभी दिखा भी रहे थे जब रिजवान आउट होता है कि लंच के बाद से रिजवान से खेला ही नहीं जा रहा था, उससे खेला ही नहीं जा रहा था, बिल्कुल वो पिच के ऊपर नाच रहा था। और क्या हुआ, बस LBW हो गया उसकी। कोई मेरे ख्याल में कितनी दफ़ा, कम से कम उसने 28 बॉलें खेली हैं, कम से कम 22 बॉल उसकी ठाई के ऊपर लगी हैं, LBW की अपील हुई है। आप दिख भी रहा है कि यार बंदा लैंड, जब बंदा कोई बॉल 10-15 दफ़ा लैंड के ऊपर बॉल करे ना, फिर तो बंदा आदि हो जाती है कि अब लैंड के ऊपर बॉल आएगी मैं मारूंगा, उससे खेला ही नहीं जा रहा। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये रिजवान की आखिरी सीरीज़ है, अगले मैच में उसको चांस नहीं मिलेगा। अगर इंग्लैंड में, चलो ठीक है, इंग्लैंड में अलग कंडीशन होती है, वहाँ पर मिल गया तो ठीक है, वहाँ पर मुझे नहीं लग रहा कि उससे कोई परफॉर्म हो जाएगा, लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूँ ये रिजवान की आखिरी सीरीज़ थी। अगले मैच में गाजी गोरी का चांस मिलेगा। फिर आमिर जमाल को क्या कहूँ, वैसे लफंगा है वो, ऑलराउंडर के नाम पर एक धब्बा है, ठीक है, ऑलराउंडर के नाम पर एक धब्बा है, ना उससे बैटिंग होती है ना उससे बॉलिंग होती है। फिर अली उस्मान को मैं क्या कहूँ, उसका भी पहला मैच है, उसको मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन उससे भी नहीं खेला गया यार, वो भी बस ऐसे लप्पे घुमा रहा था। फिर बाकी टेल एंडर्स आ जाते हैं, टेल एंडर से भी इतना कुछ नहीं हुआ खास, मतलब खुरम शेरशाद ने 3 रन किए हैं, अली उस्मान ने भी 0 रन किए हैं, अब्बास ने 33 बॉल के ऊपर 23 रन किए हैं। अब बात करते हैं कि क्या बाबर आजम सेल्फिश प्लेयर है? इसका जवाब है नहीं। अकेला खड़ा रहा एंड तक, पिच के ऊपर अकेला खड़ा रहा वो। अब सब कह रहे हैं, कल से मैं सोशल मीडिया देख रहा हूँ कि हर कोई कह रहा है कि बाबर आजम सेल्फिश प्लेयर है, उसके ऊपर सारे तनकीद कर रहे हैं। एक बात बताओ, अगर कोई उसके साथ खड़ा रहता तो हम टेस्ट मैच जीत जाते, अगर उसके साथ कोई खड़ा रहता हम टेस्ट मैच जीत जाते, मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ। सारे बाबर आजम कह रहे कि बाबर आजम से कुछ नहीं हो सका, सेल्फिश प्लेयर, अपने रन के। जो बाकी आए थे, जो बाकी प्लेयर्स थे, वो क्या आए हुए थे, गुली डंडा खेलने आए हुए थे, अपनी मामा की शादी के ऊपर आए हुए थे, उनसे नहीं खेला जा रहा था, उनसे नहीं होता था स्कोर। सब कह रहे कि बाबर आजम सेल्फिश प्लेयर है, लेकिन बताया क्यों नहीं कि सेल्फिश प्लेयर क्यों है? मैं आपको बताता हूँ प्रूफ के साथ। बाबर आजम सेल्फिश प्लेयर नहीं है, ठीक है। सब कह रहे थे टेल एंडर्स को दिया ताकि वो आउट हो जाए, 50 रन करें। अब एक बात बताओ, उस टाइम जितना कोलैप्स हुआ पड़ा था, अब बाबर आजम क्या करता? पूरा ओवर अपना खिलाता। मतलब देखो उन वेस्ट इंडीज़ वालों की अटैकिंग फील्ड देखो, उन्होंने पूरा जो सर्कल है ना वो बनाया हुआ है, मतलब पूरे सर्कल में फील्डर्स खड़े किए हुए हैं, पूरे सर्कल में। अब क्या करता वो? फिर भी उसने कोशिश करके कोई चौके निकाले, 9 चौके मारे बाबर आजम ने, कुछ करते सिंगल दे देता, कुछ कर देता। अब एक बात बताओ, जिस तरह की उन्होंने फील्डिंग की हुई है, ठीक है, अब बाबर आजम पूरा मेडन ओवर करवा देता, पूरा मेडन करवा देता, फिर फ़ायदा क्या?
फिर भी आप लोगों ने कहना था कि बाबर आजम स्लो खेला, आप सारे मिडन ओवर करवाए। अब करता तो करता क्या, फिर भी उसने कुछ सिंगल किए हैं, डबल किए हैं, ट्रिपल किए हैं। अब मिसाल के तौर पर मोहम्मद अली का रहा है, अब उसको जाहिर सी बात है उसको मैच जितवाना है। अब मैच जितवाने के लिए वो क्या करता, सिंगल करता। जाहिर सी बात है सिंगल कई चांस है, उनके फील्ड प्लेसमेंट तो देखो आप, उन्होंने कैसे अटैकिंग फील्डिंग की हुई है वो। अब उसने फिर भी कुछ करते सिंगल कर रहा है। अब बाकी जब उसके पास सिंगल जाता है, मिसाल के तौर पर मोहम्मद अली के पास सिंगल जाता है, कहते हैं कि मोहम्मद अली को जानबूझ के करवाया ऑल आउट। अब जैसे ही है मोहम्मद अली के पास, मतलब मोहम्मद अली बैटिंग करने है, अब उसका भी तो काम बनता है ना कि वो सिंगल डे बाबर आजम को सिंगल डे। वो क्या कर रहे हैं, टुन टुन टक टक टिप 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 क्या कर रहे हैं वो। उनका नहीं हक बनता कि वो बाबर आजम को सिंगल डे। चल टेल एंडर्स को तो छोड़ दें, हम टेल एंडर्स को छोड़ दें, शाम मसूद को भी छोड़ दें। वैसे टेल एंडर्स का भी काम बढ़ता है। दुनिया में सारे बेन स्टोक्स आप देख रहे हैं, ग्रेट प्लेयर है, क्योंकि वो टेस्ट मैच से जाता है, वो टेल एंडर्स के साथ खड़े होते करवा लेते। हमारे टेल एंडर्स से कुछ होता ही नहीं है, वो उसको सिंगल ही नहीं दे सकते, फिर फ़ायदा क्या कहूँ मैं। कसम से मेरी समझ से बाहर है कि आप लोग ऐसा क्यों सोचते हो कि बाबर आजम की हर चीज़ में बाबर आजम का कसूर है। लेकिन फिर भी उस बेचारे ने 58 रन किए हैं, 107 बॉल के ऊपर 58 रन किए, नॉट आउट किया बेचारा। उसके इतना दुख हो रहा है ना, काश कोई उसके साथ खड़ा हो जाता, कसम से हम मैच जीत जाते। समझ नहीं आ रही। फिर कहते हैं बाबर आजम सर्फिस प्लेयर है, बंदा करे तो करे क्या, उसने अपना बेस्ट दिया है यार। आप फील्ड प्लेसमेंट तो देखो। अब मिसाल के तौर पर उसको मैच तो जितवाना है ना, उसको रन आगे लेते जाने हैं, बस पूरी कोशिश कर रहा है। अब सिंगल दे रहा है, मिसाल के तौर पर सिंगल आया मोहम्मद अली के पास, अब मोहम्मद अली का काम बनता है कि वो उसको सिंगल दे, फिर उसको सिंगल दे, कुछ करे। लेकिन इस जगह पर मैं मोहम्मद अब्बास को कसम से सैल्यूट करता हूँ। बाबर आजम के सिवा, शान मसूद के सिवा पूरी टीम को उससे देनी चाहिए। दो मरने का मकाम है पूरी टीम के लिए, सवाए बाबर आजम शान मसूद के, कि एक टेल लैंडर पूरा पिच के ऊपर इजी फ्री होते खेल रहे, चौके मार रहे, छक्के मार रहे, पूरा कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे बेस्ट प्लेयर, सीनियर प्लेयर से कुछ हो ही नहीं रहा, दो मरने का मुकाम है। तो यही थी आज की वीडियो। मिलते हैं आपको कल सारा 7 बजे, 7:30 बजे मेरी वीडियो आ जाएगी। मिलते हैं आपको कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।